गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 4 लेट्स क्लीन टुगेदर का पार्ट 7 एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन आंसर। ओके, एक्सरसाइजेज। तो चैप्टर था ये आपका कंप्लीट हो चुका था, चैप्टर 8 कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेज। और आज करेंगे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स। सो यू राइट डाउन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से आपको चूज़ करने हैं। तो आपको बताना है इसमें क्या हम फिल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, अब आप इसमें चूज़ करो। नंबर वन है वी शुड use after defecation या आफ्टर कमिंग फ्रॉम टॉयलेट्स। तो आपको इसमें बताना है सोप और सोइल विच इज़ द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है कि हमें आफ्टर डेफिकेशन या आफ्टर कमिंग फ्रॉम टॉयलेट्स हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सोप यूज़ करना चाहिए या फिर सॉइल, साबुन या फिर मिट्टी। तो वी शुड यूज़ सोप। इट इज़ द करेक्ट आंसर। सो वी विल सोप। एंड सेकेंड इज वी शुड नॉट यूज़ द बैक्स ऑफ। वी should not use the bags of। we should not use the bags of। हमें किस चीज़ के बैग्स जो हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे और इसके जो ऑप्शन हैं वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि हमें किस चीज़ के बैग यूज़ नहीं करने चाहिए। अब है इसमें प्लास्टिक और क्लॉथ। तो प्लास्टिक के बैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए या फिर क्लॉथ के, कपड़े के बने हुए यूज़ नहीं करने चाहिए। तो वी शुड नॉट यूज़ द प्लास्टिक बैग्स। तो इसमें हम फिल करेंगे प्लास्टिक बैग्स। आपने सुना होगा कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं इन पर क्या लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। बैन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के लिए जब मना कर दिया जाता है ना, तो वो बैन कहलाता है। थर्ड, वी शुड यूज़ ब्लैंक है फॉर डेफिकेशन। अब आपको इसमें बताना है कि ओपन एरिया या फिर टॉयलेट्स। तो आपको पता ही है कि वी शुड यूज़ टॉयलेट्स, TOILETS। नंबर फोर है वी शुड यूज़ blank for keeping daily garbage। ट्रैश, ये सब क्या होता है, कचरा। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, ऑप्शन है इसमें डेली गार्बेज जो होता है इसके लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए बैग्स या फिर डस्टबिन, बैग्स और डस्टबिन। तो वी शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे डस्टबिन। तो ये हैं आपके fill in the blanks, some fill in the blanks. And next
वी विल डू ट्रू फॉल्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। एंड नाउ वी विल डू ट्रू फॉल्स। तो आपको इसमें बताना है ट्रू है या कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स स्टार्ट। राइट ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन सेकेंड, राइट, आपको बताना है ये बात ट्रू है और फॉल्स। तो ट्रू के लिए आप टी लिखना और फॉल्स के लिए एफ। ओके, तो इसमें नंबर 1 है। नंबर 1 है वी आर सेलिब्रेटिंग गांधी जयंती ऑन, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो इसमें बताया गया है कि गांधी जयंती जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं 8 अक्टूबर को। तो ये बात क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती? ऑन 2 अक्टूबर। सो इट इज़ फॉल्स। सेकेंड, क्लीनलीनेस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन क्लीन इंडिया। Cleanliness is the main objective of the मिशन क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया या फिर क्लीन इंडिया मिशन भी इसे बोल सकते हो, मिशन क्लीन इंडिया। एज यू नो द मिशन क्लीन इंडिया जो है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? क्लीनलीनेस ही है। सो इट इज़ ट्रू। नंबर 3 है डेफिकेशन इन ओपन स्प्रेड्स डिजीजेस क्या होती हैं? बीमारियाँ। तो डेफिकेशन इन ओपन ये जो होता है इससे क्या डिजीजेस फैलती हैं क्या? बीमारियाँ फैलती हैं क्या? इट इज़ ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सो वी राइट टी। नंबर 4 में ये है कि मेंटेनिंग cleanliness is the government's ड्यूटी ओनली। अब आप ये बताओ कि क्या क्लीनिनेस को मेंटेन करना केवल गवर्नमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या? क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है? क्या हमारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम क्लीनिनेस जो है उसको रखें, ठीक है, मेंटेन करें? तो ये बात क्या है? फॉल्स है कि ये केवल गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है। सो इट इज़ फॉल्स। 5 नंबर 5 है क्लीन इंडिया मिशन क्लीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च्ड मतलब स्टार्ट करना। वॉज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2019। तो क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? अब आप बताओ। क्लीन इंडिया मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था ना, तो इसलिए ये बात क्या है?
फॉल्स है। ये कह रहा है कि 2019 में किया गया था, तो इसलिए ये बात क्या है, फॉल्स है। एंड नेक्स्ट है नंबर 6 है क्लीन इंडिया मिशन started at state level। कि क्लीन इंडिया मिशन जो था ये स्टेट लेवल पर स्टार्ट हुआ था। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था ऑन नेशनल लेवल पर, तो इसलिए ये बात क्या है, फॉल्स है। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। नंबर 7 इट इज़ cleaners responsibility only to clean the houses and our surroundings। तो इसमें क्या बताए हैं, देखो इसको ध्यान से देखो कि इट इज़ क्लीनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, लुक केयरफुली। इसमें ये बताया गया है कि क्लीनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओनली, क्योंकि इसमें ओनली लगा दिया। यदि यहाँ पर ऐसे होता कि क्लीनर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये तो सही हो जाता, ठीक है। हम जानते हैं कि क्लीनर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन इसमें यह कह दिया कि ओनली, क्या केवल उन्हीं की जिम्मेदारी होती है क्या, टू क्लीन द हाउसेस एंड आवर सराउंडिंग्स, कि क्या केवल ओनली उन्हीं की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि वो हाउसेस और हमारा जो चारों ओर का एरिया जो भी होता है उसे वो क्लीन रखें। तो ये बात तो फॉल्स है ना, तो ये है फॉल्स, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉल्स। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आपको कराए हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक्स अ लॉट।